राउंड 2 रिजल्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एडमिशन ले लें या फिर एडमिशन लेके अपग्रेडेशन भर दें। अपग्रेडेशन भरेंगे तो अपग्रेडेशन क्या यहाँ पर पॉसिबल है, या फिर राउंड 3 में हम लोगों को फिर से एडमिशन लेना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर एडमिशन ले लिया उसके बाद राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करना है, फिर क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि राउंड 2 में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो राउंड 2 में पहले मैं बात कर लेती हूँ वो कैंडिडेट एलिजिबल थे जो राउंड 1 में जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ था, जो सीट नहीं मिल पाया जिनको। दूसरे वैसे कैंडिडेट जो कि राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किए थे, और तीसरे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, रिपोर्ट नहीं किया था। चौथे वैसे कैंडिडेट जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया था डॉक्यूमेंट्स के लैकिंग की वजह से, और पांचवें वैसे कैंडिडेट जिसने एडमिशन लिया लेकिन वो रिज़ाइन कर दिया एक टाइम फ्रेम के दौरान, वो कॉलेज को रिज़ाइन कर दिए तो भी वो सेकेंड राउंड में एलिजिबल थे। सारे कैंडिडेट जो थे एलिजिबल थे राउंड 2 के लिए। राउंड 2 में एक चीज़ और अच्छी थी बात कि वहाँ पे फ्री एग्जिट था कि नहीं था। फ्री एग्जिट वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा। आपने राउंड 1 में छोड़ दिया, सीट नहीं मिला, सीट अपग्रेडेशन के लिए भर दिया, उसके बावजूद भी आप राउंड 2 में बिना पैसे दिए हुए पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अब आती है बात राउंड 3 की, क्योंकि राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है आपका। तो राउंड 3 में अब कुछ बच्चे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, कुछ बच्चे खुश भी हैं कि हाँ मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया। उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी क्योंकि आप लोग नीट के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को थोड़ा MCQ में भी मज़ा आता है करने में, MCQ ही समझ में आता है। तो आज की वीडियो बहुत ही आसानी से समझने वाली होगी। आई होप बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले राउंड 2 की बात करते हैं। दो तरह के स्टूडेंट हो सकते थे राउंड 2 में, एक जो अलॉटेड, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। सेकंड, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो भी बताएं कि उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या उनको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या फिर वो राउंड 3 में प्रोसीड करने के लिए क्या करें। तो जो कॉलेज जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको तो कोई मसला ही नहीं है, वो बिना सिक्योरिटी मनी फॉर फ्यूचर के वो राउंड 3 में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल है, राउंड 3 में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो विदाउट फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी मनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है राउंड 2 में जिनको सीट अलॉट हो गया। तो जिनको अलॉट हुआ ना, उनका बड़ा चक्कर है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ज़रा देखिए ध्यान से। तो अलॉट हो गया तो कंडीशन क्या हो सकती है। एक तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया और साथ ही साथ अपग्रेडेशन भी भरा, क्योंकि इस साल जो है राउंड 2 में अपग्रेडेशन भी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा, अगर आपको अपग्रेड कराना है तो आप अपग्रेडेशन का फॉर्म वहाँ पे भर सकते हैं। अगर वहाँ की अथॉरिटी नहीं कह रही है तो आप खुद ही पूछ करके भर दीजिए कि मुझे अपग्रेडेशन भरना है, ठीक है। वैसे वहाँ पे लोग खुद पूछते हैं कि आपको जिनको अपग्रेडेशन भरना है वो अपना आके फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं की। क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं राउंड 2 में, लेकिन उसके आगे की कंडीशन ज़रा सुन लीजिएगा, उसके बाद ही जो है वो, यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, आगे भी देखना है आपको कि उसके बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपके साथ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो बहुत हैप्पी हैं, जिनको अच्छा कॉलेज मिल गया, जो चाहते थे वो मिल गया, या फिर जो वो नहीं मिला लेकिन अच्छा कॉलेज मिल गया, तो अब वो बहुत खुश हैं। चलो उनको जाकर एडमिशन अपना कंप्लीट करा लेना है, कोई मसला नहीं, एकदम फ्री हो गया उसके बाद एडमिशन करा करके। सिंपल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसको आपको लेके जाना है वहाँ पे। एडमिशन 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन लग सकता है फाइनल होने में, तो वो आप उसी हिसाब से आपका एडमिशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका वैसे कैंडिडेट जिनको अच्छा कॉलेज मिल गया, दिल के मुताबिक कॉलेज मिल गया, तो उनको जो है एडमिशन कंप्लीट करा लेना है। आगे कोई मसला ही नहीं है, आपका जो है 1 सितंबर से कॉलेज शुरू होगा, आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया लेकिन अपग्रेडेशन के लिए भी वो जाएंगे, बोलेंगे मुझे अपग्रेडेशन करना है, या फिर अथॉरिटी के आपको अगर अपग्रेडेशन करना है तो आप जो है फॉर्म भर दीजिए। तो आपको अपग्रेडेशन के लिए एक फॉर्म भर देना है। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए भरा तो अब क्या होगा, तो अपग्रेडेशन के लिए भरा तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अपग्रेडेशन इसीलिए होता है कि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन इसके लिए आपके साथ कंडीशन है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश पेमेंट करना होगा, और आपका जो पिछला मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी मनी है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा।
तो ये रही बात, जब आपने ज्वाइन किया और अपग्रेडेशन के लिए भरा तो आपको ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अब अपग्रेडेशन आप भर चुके लेकिन फिर बाद में आप मुतमईन हो गए तो वो कॉलेज ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एकदम अपग्रेडेशन भर दिए तो आपको ज़रूरी ही है कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेशन करना। आपका मन बन गया कि हाँ अब नहीं करना मुझे, ठीक है यही कॉलेज मिला है तो मुझे बस यही लेना है, तो सिंपली आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो गया है, अब उसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपग्रेडेशन फॉर्म भरने के बावजूद भी, क्योंकि अपग्रेडेशन फॉर्म भरा है तो वहाँ पे एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ आपको ये कॉलेज छोड़ना है अगर आपको ज़रूरत पड़ी, अगर आपको राउंड 3 में जाना है तो, ठीक है। तो उसके आगे मैं आगे बताऊँगी कि क्या करना है उसके लिए। अपग्रेडेशन आपने भर दिया तो आगे क्या करना होता है तो वो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, अगर आपने अपग्रेडेशन भरा है, राउंड 3 में जाना है तो आपको ये कंडीशन आपको सोच समझ के करना होगा कि आपको नया पेमेंट करना पड़ेगा, नया फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा। जो पिछला पैसा आपने सिक्योरिटी मनी भरा था वो ख़त्म, आपको नया सिक्योरिटी मनी भरना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन का फ़ीस भरना पड़ेगा। समझ आई बात। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो तीसरी कंडीशन में मैं बताती हूँ। तीसरी कंडीशन में भी क्या होगा कि आपको यही प्रोसीजर लगेगा। आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 3 में, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ्रेश पेमेंट के साथ सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अब आते हैं राउंड 3 की बात करते हैं। तो राउंड 3 की बात करने से पहले हम लोग ये तो जान लें कि राउंड 3 में एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट हैं। तो वैसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिसको राउंड 1 में और राउंड 2 में सीट, जिसको राउंड 1 में और राउंड 2 में सीट नहीं मिला है, सीट अलॉट नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट जा सकते हैं विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, विदाउट फ्रेश पेमेंट, ठीक है। जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, जिनको एमसीसी ने अलॉट ही नहीं किया, उससे पैसा फिर से कैसे मांग सकती है, ठीक है। दूसरे वैसे स्टूडेंट जा सकते हैं जिन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन किया था, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो वो राउंड 3 में जा सकते हैं। नेक्स्ट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, और उसके बाद है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम, और वैसे कैंडिडेट जिनका कैंसिल हो गया, ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से कैंसिल हो गया, तो इसमें भी वो भी जो है कैंडिडेट जा सकते हैं। तो और इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों कंडीशन में आपका सिक्योरिटी मनी क्या होगा, फॉरफीचर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग हैं नीट के स्टूडेंट, तो मैंने सोचा कि चलो एमसीक्यू में कुछ बातें करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके, जो आपके अक्सर क्वेश्चंस होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्टर ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 1, आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन लिया, लेकिन क्या हुआ कि राउंड 2 में आपने जब पार्टिसिपेट किया तो आपको अभी जो रिजल्ट आया उसमें सीट अलॉट नहीं हुआ, मतलब आपने इतना हाई फाई वाले कॉलेज भर दिए, कोई सीट अलॉट नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, राउंड 1 का सीट कैंसिल हो जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि राउंड 1 का सीट रिटेन हो जाएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिला है तो आपका राउंड 1 का सीट क्या होगा, वो रिटेन रह जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि आपने अपग्रेडेशन लिया राउंड 1 में, लेकिन राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया, तो क्या हो सकता है, तो क्या राउंड 1 का सीट कैंसिल हो जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है राउंड 1 का सीट रिटेन रह जाएगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने अपग्रेडेशन लिया था राउंड 1 में और आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया है, तो आपका राउंड 1 का सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसको वो कैंसिल होना ही होना है। आप ये अगर सोचिएगा कि नहीं राउंड 2 में अच्छा कॉलेज नहीं मिला है मुझे, राउंड 1 का ही सीट रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राउंड 2 में जो आपको सीट मिला है उसी को आपको लेना पड़ेगा, राउंड 1 का सीट रिटेन नहीं रह जाएगा। और लेने के लिए जो आगे का प्रोसीजर है वो आपको करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊँगी कि आगे का प्रोसीजर क्या होता है अगर राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाता है तो, ठीक है। तो वो मैं आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, राउंड 1 का सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने राउंड 2 में अगर कॉलेज नहीं भी लिया ना तब भी कैंसिल हो जाएगा, समझ लीजिए इस बात को। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गया है अपग्रेडेशन के बाद तो आपको राउंड 2 का ही सीट लेना पड़ेगा, राउंड 1 का सीट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन, आपने अपग्रेडेशन लिया राउंड 1 में, लेकिन क्या हुआ कि आपको राउंड 2 में सीट मिल गया, तो क्या आप कॉलेज को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मालूम हुआ कि आप गए राउंड 2 के सीट के ज्वाइनिंग के लिए और आप कहें कि मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था तो आप मुझे डायरेक्ट ज्वाइन दे दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, देखिए, नहीं या हाँ। तो ये दो ऑप्शंस है, तो इसमें होगा नहीं, आप जो है डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा वो मैं बताती हूँ आपको। तो आपको ये करना होगा, अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो ये करना होगा कि आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा,
राउंड 1 का जो कॉलेज है आपका, जहाँ पे आपको अलॉट हुआ था, वहाँ पे से आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल वहाँ पे जमा किया था एडमिशन के दौरान, वो सारा आपको लेना पड़ेगा। तब जा कर के वो आप वहाँ जमा कीजिएगा, उसके बाद जा कर के आपको वहाँ पे सीट मिलेगी। तो टाइम बहुत अच्छा खासा होता है रिपोर्टिंग के टाइम में, तो आपको उतना टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपग्रेडेशन लिया लेकिन राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ लेकिन सेम ही कॉलेज, तो क्या हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे? इसका ऑप्शन है नो या यस। बताइए इसमें क्या है। आपने उसी कॉलेज में आपको फिर से मिल गया, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपने एक लिस्ट भरी और उसमें आपने एक कॉलेज भरा, उससे थोड़ा सा अच्छा कॉलेज भरा उससे ऊपर, और अपना कॉलेज जो आपका है कम से कम वो सीट तो रिटेन रह जाए, तो इसी वजह से आपने वो कॉलेज ही भर दिया। तो क्या हुआ कि आपको जो जितना उसके ऊपर वाला कॉलेज था वो नहीं मिला, आपका फिर से वही कॉलेज पे आके अटक गया जहाँ पे आपको राउंड 1 में मिला था। तो क्या वो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली कहें कि हाँ मेरा तो पहले से एडमिशन है यहाँ पे, तो आप मुझे डायरेक्टली ज्वाइन करा लीजिए? लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? नो, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा क्या? एडमिशन को रिपीट करना पड़ेगा, और अगेन वैसे ही रिलीविंग लेटर ऑनलाइन जनरेट होता है, वहाँ पे रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो फिर से आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जा कर के आपको फिर से वो एडमिशन प्रोसीजर करना पड़ेगा। हो सकता है आपका जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि आपका पहले से वेरिफिकेशन उस कॉलेज में हो चुका है, तो हो सकता है आपका जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा एडमिशन, एक नए कैंडिडेट की जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड 3 में अगर सीट अलॉट हो गया तो क्या होगा? अगर राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हो जाता है तो रेजिग्नेशन नहीं पॉसिबल है और कोई भी फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। स्टे राउंड के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है। बाकी जिनको सीट अलॉट हो चुका है उनको राउंड 3 में वहाँ पर एडमिशन लेना ही लेना है। अगर वो एडमिशन नहीं लेंगे राउंड 3 के कॉलेजेस में तो वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, वो उनका द एंड हो जाता है। तो ये है सारी चीज़ें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।